बोलता राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हमने पंचायत चुनावों के तहत राजास गांव की विजिट की है और यहां इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि राजास गांव और इसके आसपास का जो इलाका है वार्ड नंबर 3 पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, उसमें एक 22 वर्षीय लड़की फरजाना बानो ने कांग्रेस और भाजपा की किस तरह से नींद उड़ा रखी है। और आज नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने फरजाना बानो का समर्थन किया। अपनी कैंडिडेट जिला परिषद की सुमन बिजारनिया के साथ साथ नीचे का जो वोट है राजास क्षेत्र का, वो फरजाना बानो को देने की अपील की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह का फरजाना का चुनावी कैंपेन है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फरजाना के समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी माता बहनें भाई बुजुर्ग हमारे सभी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। आप बताओ सुखान जी क्या करें आप? मैं तो बीजेपी को नहीं, मैं कांग्रेस को आदमी हूँ, कॉमरेड को हनीफ को इस तरह चाहता हूँ। हम लड़ रहे हैं गांव के विकास के मुद्दे के लिए। लोगों को यही पता नहीं है कि पंचायत समिति के सदस्य के पावर क्या होते हैं। राजस्थान एक बार फिर चुनावी मोड में है। ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत समिति सदस्यों के और जिला परिषद सदस्यों के। ये सारे सदस्य मिलकर प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस भाजपा सक्रिय मोड में है। इनके बड़े नेता बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं सांसद सुमेधानंद सरस्वती सीकर में सक्रिय हैं, गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। आज राजास में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सभा हुई, जिसमें उन्होंने जिला परिषद के लिए सुमन बिजारनिया और पंचायत समिति के लिए निर्दलीय प्रत्याशी फरजाना बानो को समर्थन देने का ऐलान किया और उन्होंने इनके समर्थन में मतदान करने की अपील की। राजास के अंदर हमारे जिला परिषद वार्ड संख्या 2 से उम्मीदवार सुमन देवी जी और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 3 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे और आज उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा समर्थन इस वार्ड में दे रही है। फरजाना बानो। इसके अलावा शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस क्षेत्र में सक्रिय है। आज हम पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी फरजाना बानो के घर पर हैं। जनाब हनीफ खां राजास की पुत्रवधू फरजाना बानो यहाँ पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव मैदान में है। और आइए हम जानते हैं कार्यकर्ताओं से और जो फरजाना बानो के प्रतिनिधि हैं हनीफ खां जी, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं चुनाव में और एक व्यवसाय आदमी, बिजनेस करने वाले आदमी क्या सोचकर कौन से प्लान के साथ चुनावी मैदान में है। हमारे साथ जनाब हनीफ खां राजास हैं। हनीफ खां जी, आप तो बिजनेसमैन आदमी हैं और कहते हैं कि बिजनेसमैन आदमी का राजनीति में क्या काम, कौन से वो मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सलाम। राजनीति में हम इसलिए आए हैं कि हमको तकरीबन 20-25 साल विदेश रहते हो गए, तो हमने ये सोचा कि विदेश में हमने पूरा टाइम है करीब वो विदेश में गुजार दिया। तो हमने ये सोचा कि हम गांव की सेवा कैसे करें, सर्व समाज की सेवा कैसे करें। इसलिए हमने राजनीति में आने के लिए ये हमारे पास ऑप्शन था कि हम ये चुनाव लड़ें। तो उसके बाद में चुनाव हारें या जीतें, वो गांव की और पंचायत का विकास कैसे करें। जो पंचायत समिति सदस्य होता है वो प्रधान चुनता है। प्रधान चुनने के बाद में ये हम आगे उनके पास में जाएंगे, वो एमएलए के पास में जाएंगे, वो एमपी के पास में जाएंगे। फिर वहाँ से हम बजट पास करवाएंगे और गांव में कौन सी जगह पे पैसे लगाने हैं। जैसे हमारी गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, बरसात के टाइम में पानी की समस्या है और भी बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हम सब बैठ के ग्रामवासी सब बैठ के बात समझौता करके करेंगे इसमें कहाँ कैसे विकास करना है। सभी ग्रामवासियों का और सभी पंचायत में जितने भी सदस्य हैं, सर्व समाज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग हमारे साथ में बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं और अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम पंचायत और गाँव का विकास कैसे करें। तो हम वोट जो मांग रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर मांग रहे हैं, ना कि हम कोई और मुद्दा उठा के हम वोट मांग रहे हैं। तेजा की ढाणी के महेंद्र जी भास्कर हैं। महेंद्र जी, आप पहले दिन से लगे हुए हैं, गाँव में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस है लोगों का? जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, सर्व समाज ने बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चौके वोटों से जीतेंगे। कितना गैप रहेगा लगभग? गैप की नहीं बता सकते, बढ़िया वोटों से जीतेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार फरजाना बानो सबसे आगे चल रही है और 500 गाँव में हमारे सब ज़्यादा वोट आएंगे बैठ के निशान पे। एडवोकेट असगर खान जी हमारे साथ हैं, जो फरजाना समर्थक हैं।
वकील साहब क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में, किस साहब, मोड में हमारा चुनाव झगड़ा ना तो कांग्रेस से है ना बीजेपी से है। हम लड़ रहे हैं गांव के विकास के मुद्दे के लिए। लोगों को यही पता नहीं है कि पंचायत समिति के सदस्य के पावर क्या होते हैं, काम कहां से आता है, पैसे कहां से आते हैं, बजट कहां से बनता है। इसलिए हम लोग सारे मिलके सर्व समाज की 36 कौम और इस चीज़ के लिए इस भाई के साथ लगे। फरजाना बानू को पूर्ण बहुमत मिल रहा है 5 गाँवों में। राजास पंचायत के प्रॉपर राजास पंचायत गांव भूजियानाऊ, छोटी रोरू, सेठों की ढाणी, तेजा की ढाणी, भूमा छोटा पूर्ण बहुमत मिल रहा है। और इसी मुद्दे पे सर्व समाज के साथ हम सारे के सारे लगे हुए हैं और उम्मीद है कि हम अच्छे वोटों से कम 1000 वोटों से जीत लेके आएंगे। पहली बार पता चलेगा पंचायत समिति सदस्य का क्या पावर आज होता तक है। किसी को पता ही नहीं है कि पंचायत समिति सदस्य के पावर क्या होते हैं, उसका बजट कहाँ से बनता है, बजट कहाँ खर्च होता है, कैसे लगता है। आज तक किसी को पता नहीं है। चुनाव में खड़े हो गए साहब, हम हो गए, बजट मिले या नहीं मिले, प्रधान का चयन हुआ, उसको घर बिठा दिया, कोई मतलब ही नहीं। ना तो उसको बजट का पता है ना कुछ और है। हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करके और आज हम मैदान में आए और आगे बताओ सुकांत जी क्या करें आप। मैं न तो बीजेपी को नहीं, मैं कांग्रेस को आदमी हूँ, कॉमरेड को नहीं को इस तरह चाहता हूँ। हम तो जीतने की दुआ मांग रहे हैं, रात और दिन सोते हैं जीतनी चाहिए, जीतेगी। सिर्फ दुआई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं ग्राउंड पर भी? मैं हमारे रोल सारो लगे रहा मेहनत में, मेरे हमारे रोल सारो मेहनत में लगे रहे। अगर हमारे दिल में भी है कि भी चुनाव जीत सी। वैसे है फरजाना होशियार बोलने चालने में, और में तो जो खुद भी प्रचार कर रही है तो उसका भी फायदा मिलेगा उसको। खुद ने तो घर घर मांगना ही है। अच्छा, अभी भी थमना नहीं चाहिए रात में 10 बजे तक और काल की तारीख में। देखो जी, चुनाव तो यहाँ है कि जब मेहनत कर रहे हैं रात और दिन और चुनाव जीतांगा और जीत के यानी ई जनता को भलो करने के लिए यानी मैं भाग रहा, ठीक है ना। और मारो प्रयास ही वही है कि सब यानी वही प्रयास है कि भैया ने वोट दो और फरजाना बानू ने यानी अधिक वोटा से यानी विजय बनाओ और बैठ के निशान पर मोहर लगाओ 5 तारीख। माहौल है फरजाना, गाँव में आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? हम हमारे गांव के इलाकों में सभी जगह फिर रहे हैं, माहौल सभी जगह अच्छा है। हम प्रचार कर रहे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे ससुर जी अनीफ का अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम भी साथ में प्रचार कर रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी दे। सभी गाँव को देखकर, सबके स्वभाव को देखकर ऐसा लगता है कि हम इस चुनाव को जीत जाएंगे। जीतने के बाद हम सभी गाँव की समस्या को हल करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? जैसे सड़कें फूटी हुई हैं, नालियाँ ख़राब हो रही हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है और वगैरह समस्या सभी सबको मिलकर हम सभी साथ हल करेंगे। क्या औरतें कह रही है कि कुछ ऐसे भी मुद्दे आ रहे हैं कि भाई ये राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम राशन कार्ड ऑनलाइन करवाएंगे। सब आधार, जैसे किसी के आधार कार्ड नहीं बने हुए, सबको सही तरीके से सबको साथ देंगे। हमारे वार्ड में जैसे भूजियाना, भूमा छोटा, छोटी रोरू, राजा छेटा की ढाणी, तेजा की ढाणी, नायकों की ढाणी, ये है। तो सब गाँव में कैसा है माहौल? सब गाँव में माहौल है भी अच्छा है। मैं सबसे अपील करती हूँ कि मुझे अपना वोट एंड सपोर्ट करके विजय बनाएं। 5 तारीख को बैलेट नंबर 3 बैट का निशान बटन दबाकर मुझे विजय बनाएं। परिवार हमेशा आपका साथ देगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारा साथ दें। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। प्रचार कर रहे हैं क्या बहू के लिए? हाँ जी, प्रचार कर रहे हैं बहू के लिए। हमारा सभी गांवों का, सभी अपने आर बारला गाँव सभी का सपोर्ट मिल रहा है। सभी की यही उम्मीद है कि हमारी बहू बहुत वोटों से जीते। सबके मैं उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सब हमारी मदद करें। सबको हमारी पूरी आस है कि सब हमारे को जिताएंगे। हमारी बहू खड़ी हुई है तो सब हमारी बहू को जिताएं। सबके सामने हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं कि सब हमारी बहू को जिताएं। राजास गांव से बोलता राजस्थान की ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलता राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।